आप सब गृहस्थी लोग कथा को सुन रहे हैं। हमारे शास्त्रों का कहना है इतना काम आप जरूर कीजिए। क्या क्या? समाप्यानिक कर्माणि स्वाध्यायम ग्रह कर्मवान् गृहस्थो नियतम कुर्यात् नैव तिष्ठो नरुद्धमा। क्या क्या बोला है? पुरुषों को चाहिए स्नान के तत्पश्चात अन्न पकाने के लिए लकड़ी जल की व्यवस्था करे रोजाना। भले ही तुम्हारे यहाँ नल में पानी आता है, ये जितना भी पुरुष वर्ग मुझे सुन रहा है, आपके पुरखे भी तृप्त हो जाएंगे। इस महाशास्त्र ने कहा है कि भले ही एक कलसा पानी का आप भर के रखें, पुरुषों का काम है कि नित्य वह अपने घर में जल भरे। बाष्पेशन पर पानी पीने की आदत मत डालिए। आपकी रसोई में नल लगाए वहीं से आप भर लेते हैं, लेकिन ग्रंथ ने विरोध किया, कहा नल के नीचे से नहीं, कलसे में पानी भर करके रखें। यह पुरुषों का काम बताया है। गृहस्थ के लिए चाहिए अन्न पकाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था करे। अब लकड़ी तो है नहीं, सिलेंडर है। वर्णन किया है कि लकड़ी की व्यवस्था करे, जल की व्यवस्था करे, फल और फूल की व्यवस्था करे। ये एक गृहस्थ का काम है। देवताओं को चढ़ाने के लिए फूल और आने वाले अतिथि के लिए वो फल। आपके घर कोई आता है, आप दूध पिला देते हैं, उसे रोटियां खिलाते हैं, बहुत अच्छी बात है। आने वाले आगंतुक के लिए सामने फल परोसने की भारी महिमा का वर्णन है। इसलिए पूर्व काल में ऋषि लोगों ने इन फलों के प्रति भारी श्रद्धा रखी है। फल की बड़ी महिमा है, उसका इतना पुण्य है कि आने वाले आगंतुक को फल खिलाने से आप यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। सबरी माता बहुत होशियार निकली, इसलिए राम जी के सामने फल परोस देती है। माता विदुरानी भी बड़ी होशियार है, वह भी फल सामने। क्या आनंददायक कथाएं। आप बोर न हो और आप समय न देखें तो समझ लो कि कथा में तो इतना आनंद आ जाएगा, इतना आनंद खड़े होने का मन ही ना हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहा कि एक गृहस्थ को, स्त्री पुरुष को चाहिए कि गृह संबंधी कार्यों को रोज के काम रोज निपटाए। रसोई के काम है, झाड़ू है, पोंछा है, वस्त्र है, धोना है, सुखाना है। अब यहाँ तो और भी बातें लिखी हैं। धानों को निकालना है, गेहूं को धोना है। वो गेहूं बड़ा फायदा करता है जो पहले उसको धोया जाए, फिर उसको सुखाया जाए, फिर उसके बाद में उसको पीसा जाए। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। पुरानी मेरी दादियाँ बैठी हुई हैं, उन्हें पता है कि पहले गेहूं को पीसना किया जाता था, धोया जाता था, धोने के बाद सुखाया जाता था और सुखाने के बाद फिर उसको पीसा जाता था। उसकी रोटी सुबह बना दो, 3 दिन तक सूखती नहीं थी। उसमें पानी डालकर उसको ऐसे गूंथा जाता था कि वो फुल्का सूखता ही नहीं था। आज तो तुम 2-2 फुल्के खाते हो, पहले 12-12, 14-14 फुल्के, और वो भी मोटे मोटे, अरहर की दाल के संग, कद्दू के साग के साथ। उस समय जीवने में बड़ा आनंद। सब हट्टे कट्टे होते थे, अस्पताल नहीं थे, लोग बीमारी नहीं होते थे। सौंठ गर्म पानी के संग लेकर के उनका जुकाम मलेरिया ठीक हो जाता था। मोटा खाना था, मोटा पहनना था, मोटा रहना था, वह जीवन था। यदि आप यह कर सकें तो इन शास्त्रों की कही गई बातों पे चलिए। ग्रह संबंधी कार्य रोज निपटाइए।